हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हो आप सब लोग। आई एम बैक विद माय अनदर स्टडी व्लॉग। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आज का दिन बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला है क्योंकि गाइस, दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना देखना तो बहुत ज़्यादा इजी है, बट इस सपने को पूरा करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। एज़ यू नो कि आपको पता ही है कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं इस एग्ज़ाम में। सो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ पार्ट ए से। और आपको पता ही है कि पार्ट ए में हिंदी और इंग्लिश तो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, बट ये जो करंट अफेयर है, माय गॉड, इसका जो सिलेबस है ना, आप लोगों को पता ही है कितना ज़्यादा वास्ट है। एकदम समुंदर जैसा सिलेबस है और जिसे रिवाइज करना तो बिल्कुल भी इजी नहीं है। सो मैं आपको देती हूँ एक बढ़िया सी प्रो टिप। और प्रो टिप ये है कि अपने लास्ट 6 मंथ्स के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लो, और वही हमारे लिए इनफ है। अभी मैं जो कर रही हूँ वो कर रही हूँ पार्ट बी की तैयारी। आप सबको पता ही है पार्ट बी हमारा स्पेसिफिक है। और गाइस, DSSS में सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो आपका गेम चेंजर हो सकता है, वो पार्ट बी ही हो सकता है, क्योंकि इससे हम बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। जो कंटेंट्स हैं वो सारे हम डेली बेसिस में हम देखते हैं, समझ सकते हैं। और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि वो सारे कंसेप्ट्स प्रैक्टिकली भी उस चीज़ को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फॉलो करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ईजी हो जाता है। बट पार्ट बी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप पार्ट बी को बहुत अच्छे से पढ़ो, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रिवाइज करो। ये रियली में एक गेम चेंजर है, इसको तो बिल्कुल भी छोड़ने की आप गलती करना ही मत। और अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना समझ आए। ये एक टीचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखना, आपने अगर इसे अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड वन मोर थिंग गाइज, DSSS एग्ज़ाम में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, तो एक्यूरेसी मैटर करती है। और एक्यूरेसी को अच्छा करने के लिए आप मॉक टेस्ट दो, जितने ज़्यादा हो सकते हैं मॉक टेस्ट दो। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके कौन से पार्ट्स कमज़ोर हैं और कौन से पार्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी मॉक टेस्ट से। बताऊँ तो अब मुझे डर लग रहा है, क्योंकि जैसे 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 दिन पास आ रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्योंकि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा कोर्स पूरा ही नहीं हुआ है, मैं जितना पढ़ रही हूँ उतना कम है। और मुझे ऐसा लगता है मैंने अभी तक उस लेवल की मतलब प्रिपरेशन की ही नहीं है। मैं बार बार ना इस चीज़ को सोच सोच के एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। बट यार पर सडनली मुझे याद आता है कि क्या कहते हैं, नहीं, अगर एग्जॉस्ट हो गई, एग्जॉस्ट होने के बाद ना मतलब मेरा मन ऐसा करता है कि बैठ के ना मैं आराम से चिल करूँ और इंस्टाग्राम देखूँ, कुछ रील्स वगैरह बना लूँ। और मतलब ये इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड चीज़ें हैं कि आप अगर एक बार इस चीज़ में लग गए तो फिर आपका मन नहीं करता कि आप कुछ देखो या आप कुछ अपने लिए करो। मतलब आप भूल जाओगे बिल्कुल कि आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। आप उस चीज़ को टाइम ही नहीं दे पाओगे। बट अभी मतलब कभी कभी जब से ये फेब्रवरी आया है तब से और ज़्यादा डर लगने लगा है कि यार एग्ज़ाम पास आता जा रहा है, पता नहीं कौन से मंथ में हमारा एग्ज़ाम होगा, क्या करेंगे, कैसा होगा। और मैं तो बार बार यही प्रे कर रही हूँ कि भगवान जी बस मेरा एग्ज़ाम किसी भी तरीके से ना मई में करा दो, मेरे को थोड़ा और टाइम मिल जाए। और मेरे ख्याल से आप लोग भी ऐसे ही सोच रहे होगे कि यार हमारा ना एग्ज़ाम थोड़ा सा ना डिले हो जाए और फेब में हमारा एग्ज़ाम ना आए, मार्च में आ जाए, अप्रैल में आ जाए, है ना। तो यार मैं भी ऐसे ही सोच रही हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ, आपके जैसी ही हूँ मैं। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना पूरा जो टाइम है वो अपनी प्रिपरेशन में ही इन्वेस्ट करूं। और आप लोग भी यही करो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी, अभी जो मैं रिसेंट चीज़ कर रही हूँ कि अगर मैं एग्जॉस्ट होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी देर धूप में जाकर बैठ जाती हूँ और वहाँ पे थोड़ी देर आराम से चिल करती हूँ। उतनी ही 10-15 मिनट की देर में मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ, खाना वगैरह खाती हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, अपने आप को रिलैक्स करती हूँ, फिर उठ के अपना वापस वही प्रिपरेशन वाले ट्रैक पे आ जाती हूँ। क्योंकि क्या है, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे ना तो यार हमारे माइंड में ना वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती हैं। और अगर हम पूरा दिन अगर इसी तरीके से सोचते रहे कि हम नहीं कर पाएंगे, ये हमसे होगा नहीं, तो यार फिर आप ना अपने माइंड को उसी चीज़ के लिए ट्रेन कर रहे हो। होगा या नहीं होगा वो तो बात की बातें हैं, है ना। पर जो अभी हमें प्रिपरेशन करनी है, जो टाइम हमें अभी अपना देना है इन चीज़ों को, तो वो हम अगर अभी नहीं देंगे तो फिर बाद में ना हमारे लिए क्या रह जाता है, रिग्रेट रह जाता है बस। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप बस कुछ मत करो, अपना रिलैक्स रहो और अपने माइंड को रिलैक्स करो। जो भी आप जिस भी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो आप उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करो। किसी के भी कहे में मत आओ कि ऐसे कर लो यार, मैंने ऐसे किया था। सबका अपना अपना तरीका होता है, सब एक ही तरह के लर्नर नहीं होते, सब अलग अलग लर्नर होते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा तोप की लर्नर नहीं हूँ। मैं भी एक तरीके से मतलब जब से मैंने प्रिपरेशन शुरू किया उसके बाद मेरा मोटिवेशन लेवल इतना गिरा है कई बार, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम भी बहुत सारे दिए हैं बट मेरे को वो चीज़ अभी तक अचीव नहीं हुई है। तो उस वजह से मेरा कई बार मोटिवेशन लेवल डाउन हुआ है। बट
मैंने अपने आप को कभी ये अपने माइंड को कभी भी इस तरीके से फीड नहीं किया कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकती हूँ। शायद मतलब मुझसे कहीं गड़बड़ हो रही होगी या कुछ हो रहा होगा, तो मैं उन चीज़ों को फिगर आउट कर लेती हूँ। अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, और जिनमें आप वीक हो अगर आप उनको उनके गैप्स को फिल कर सकते हो तो आप कर लो, अदरवाइज उनमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं मेरी तरफ से तो आप लोगों को यही सजेशन होगा। बाकी आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा तो जल्दी से लाइक कमेंट एंड शेयर करें, एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे भी इसी तरीके के वीडियोस बनाती रहूंगी, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।